हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाने के लिए आपके पास पहले से ही एक प्राइमरी डीएनएस सर्वर होना चाहिए, तभी आप सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बना सकते हो। सेकेंडरी डीएनएस सर्वर आपके प्राइमरी डीएनएस सर्वर से जोन को कॉपी कराता है अपनी कैशिंग मेमोरी के अंदर। तो सबसे पहले मैंने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट डाली वो आपके पास पहले से एक प्राइमरी डीएनएस सर्वर होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे पहले से ही एक अपना प्राइमरी डीएनएस सर्वर है जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। सबसे पहले अपने इस सर्वर का हम आईपी चेक कर लेते हैं। हमारे इस सर्वर का आईपी, ये हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर है जिसका आईपी है 19.168.1.12 और इसके अंदर हमने जो जोन क्रिएट किया था उस जोन का नाम था नेम्ड के अंदर हम चेक कर लेते हैं। हाँ, हमारा जो जोन था वो था हमारा int.com के नाम से। ये जो डीएनएस सर्वर है ये इस जोन का प्राइमरी डीएनएस सर्वर है। प्राइमरी डीएनएस सर्वर हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसके अंदर मैं किसी भी रिकॉर्ड को चेंज कर सकता हूँ, नए रिकॉर्ड बना सकता हूँ, मॉडिफिकेशन वगैरह ए टू जेड आप सब कुछ कर सकते हो। सेकेंडरी सर्वर जो भी मैं कोई भी चेंजिंग यहाँ पे करूँगा, मॉडिफिकेशन होगा, इसी की कॉपी अपने पास रख लेता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर के अंदर हमेशा आपका रेप्लिकेशन होता रहता है। इसके लिए सेकेंडरी सर्वर बनाने के लिए आपको प्राइमरी डीएनएस सर्वर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि हम एक सेकेंडरी आपके नेटवर्क में एक डीएनएस सर्वर और हम बनाने जा रहे हैं। तो एक सेकेंडरी सर्वर ज़रूरी नहीं है वो एक ही जोन को ही के लिए ही वो सेकेंडरी सर्वर हो सकता है। उसके अंदर आप जैसे हम अभी जो हम int.com इस जोन के लिए हम एक कंप्यूटर को एक सर्वर को सेकेंडरी सर्वर बनाएंगे। इसी के अलावा हमारे यदि 4 जोन और हैं तो 4 जोन के भी हम सेकेंडरी सर्वर बना सकते एक ही डीएनएस सर्वर पे। यानी कि सिंपल वे से कहा जाए तो आपका जो सेकेंडरी सर्वर है उसके पास मल्टीपल जोन के सेकेंडरी सर्वर होंगे। मतलब उसके पास अलग अलग जो जोन होंगे, एक ही डीएनएस सर्वर ही के पास अलग अलग जोन का वो सेकेंडरी हो सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले आपने जिस कंप्यूटर को हम सेकेंडरी सर्वर बनाने चाह रहे हैं, यानी कि उसको नेम सर्वर बनाने जा रहे हैं, तो उस कंप्यूटर का यहाँ पे हमें रिकॉर्ड डालना पड़ेगा प्राइमरी डीएनएस सर्वर में। मैं अभी प्राइमरी डीएनएस सर्वर के अंदर इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा हूँ। मैंने जिस जोन को आप कॉपी कराना चाहते हो उस जोन में जाओ। मैं अपने जोन को वहाँ पे कॉपी कराना चाहता हूँ, यानी कि इस जोन के लिए सेकेंडरी बनाना चाहता हूँ। तो इस जोन में जाके मुझे जिस कंप्यूटर को मैं सेकेंडरी बनाना चाहता हूँ उसको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका एक डीएनएस सर्वर और है। तो हमारे जो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर होगा उसका जो नाम है वो है server2.int.com और लास्ट में डॉट लगाना है। इसके बाद उसका हम एक होस्ट रिकॉर्ड भी बनाएंगे, ए रिकॉर्ड भी हम बनाएंगे। ट्यू उसका जो आईपी होगा वो आईपी हम यहाँ डालेंगे। इसके बाद ए रिकॉर्ड, देन उस कंप्यूटर का आईपी, आपके सेकेंडरी सर्वर का आईपी। हमारे सेकेंडरी सर्वर का आईपी है 50। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप किसी रिकॉर्ड में चेंजिंग करते हो तो आपको अपने इस डीएनएस सर्वर के सीरियल नंबर को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 7 और इसे सेव करा देते हैं। इसके बाद हम अपनी सर्विस को रिलोड करते हैं, सर्विस नेम्ड रिलोड, और एंटर प्रेस कीजिए। हमारी सर्विस रिलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। चलिए हम अपने सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पे चलते हैं। ये हमारा है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जिसे हम सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने बाइंड वाले पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हम इसको सेकेंडरी बना सकते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं। दैट्स गुड। हमारे पास यम होना चाहिए पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, तो यम इंस्टॉल बाइंड और एंटर प्रेस कर दीजिए।
अभी हम सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बना रहे हैं। सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाने के लिए आपका ये पैकेज इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे यस और एंटर। हमारे तीनों पैकेज बाइंड ch-root, बाइंड enum, LDAP तीनों पैकेज हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद हमें जो हमारी मेन name.config फाइल है यहाँ पे हमें चेंजिंग करना पड़ेगा। एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे अपने एक ब्लॉक को कॉपी, जैसे हमने प्राइमरी डीएनएस सर्वर के अंदर भी हमने यहाँ से ब्लॉक को कॉपी किया था, सेम हम यहाँ से भी अभी दोबारा कॉपी हम करेंगे। तो हम यहाँ पे etc के अंदर है named.rfc, इसे ओपन करते हैं और यहाँ से इस ब्लॉक्स को कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक, कॉपी, और चलते हैं अपनी मेन फाइल के अंदर name.config, और बिल्कुल लास्ट में जाके हमें यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। तो राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यानी कि जस्ट 1 मिनट, हाँ जी, हमारे जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है उसके पास जो जोन है उस जोन का नाम हम यहाँ पर डालेंगे int.com। टाइप रहेगा हमारा मास्टर नहीं है, हमें इसे बनाना है स्लेव, SLAVE, स्लेव। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप डालोगे मास्टर्स, कर्ली ब्रैकेट आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, और इसके अंदर आपने मास्टर यानी कि इस जोन का जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है उसका आईपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमारा है 1.12। गुड। इसके बाद यहाँ पे हमें फाइल, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं, एस्केप। और यहाँ पे भी हम डालेंगे, यहाँ पे पोर्ट नंबर हमारा 53 है, और यहाँ पे भी डाल देंगे हम प्राइमरी डीएनएस सर्वर का आईपी। तो 192.168.1.12, एस्केप, एंटर, और सर्विस नेम्ड रिस्टार्ट, और एंटर प्रेस कर दीजिए। हमारी फाइल में कुछ प्रॉब्लम्स है, मिसिंग है, चलो देखते हैं। वापस और एंटर प्रेस कीजिए। लास्ट में आते हैं और इसके अंदर हमारा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे इंसर्ट मोड, और यहाँ पे ये अब चलेगी हमारी सर्विस। एंटर, वापस सर्विस नेम रिस्टार्ट, टेस्ट सक्सेसफुली, ओके, वेरी गुड। अब जाएंगे हम वर नेम्ड, और यहाँ पे जाएंगे हम डाटा एलएस करके देखते हैं name.run। तो यहाँ पे इसका मैटर चेक करते हैं, name.run। और यहाँ पे हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, जस्ट 1 मिनट देखते हैं। और इसके नीचे यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 1 मिनट। एक काम करना, जैसे अभी यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि नेटवर्क अनरीचेबल दिखा रहा है, तो इसके लिए आप एक काम करना, अपनी जो आईपी टेबल्स इसको स्टॉप कर सकते हो आप, सर्विस आईपी टेबल स्टॉप।
और एंटर प्रेस कर दीजिए। सेम काम हम करते हैं अपने उसी मशीन पे जाके, सर्वर मशीन पे, सर्विस आईपी टेबल्स स्टॉप, एंटर। और इसके बाद दोबारा हम कमांड चला देते हैं सर्विस नेम्ड रिस्टार्ट। ये मैं अभी कर रहा हूँ आपके प्राइमरी डीएनएस सर्वर पे। और सर्विस हम उसका एक बार सीरियल नंबर भी बढ़ा देते हैं देखने के लिए। वर नेम्ड, और यहाँ पे हमारा है johnint.com के नाम से, और इसका सीरियल नंबर हम कर देते हैं यहाँ पे इंसर्ट मोड, यहाँ पे कर देते हैं 9 WQ, एंटर। सर्विस नेम्ड रिलोड। अब चलते हैं क्लाइंट मशीन पे। क्लाइंट मशीन पे भी एक बार जाके डीएनएस की सर्विस नेम्ड रिस्टार्ट, एंटर प्रेस कर दीजिए। सर्विस नेम्ड रिलोड, एंटर। और एक बार हम चेक कर लेते हैं नेम्ड, नेम के अंदर डाटा, एंटर। और यहाँ करते हैं कैट नेम, और देखिए हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा जोन ट्रांसफ़र हो चुका है। johnint.com सेंडिंग नोटिफिकेशन सीरियल नंबर इतना। और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुआ किस कंप्यूटर से, हमारा जो int.com है उसका जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है वो ये है, और सीरियल नंबर अभी ये है जो हमने अभी चेंज किया था। और इसके बाद ट्रांसफ़र कंप्लीटेड 1, मैसेजेस कितने हैं आपके 9, सॉरी 1 मैसेज है, इसको बढ़ाकर 9 आपके रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, इतना बाइट्स है, इतने पर सेकंड के हिसाब से। तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जोन ट्रांसफ़र हो चुका है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पे। ये है आपका सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। एग्जिट। अभी तक हम अपने डीएनएस सर्वर के अंदर मैंने आपको कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर, सेकंड आपको कराया था मैंने प्राइमरी डीएनएस सर्वर, आज मैंने आपको करा दिया सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। एक डीएनएस सर्वर और आप एक वीडियो और बना सकते हैं जिससे जो आपके रिवर्स जोन से रिगार्डिंग होगी, रिवर्स जोन आप कैसे बनाओगे, और आईपी वर्जन 6 के लिए भी हम बना सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी जो डीएनएस पे अपलोड होगी वो आपके रिवर्स के ऊपर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।